आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कल के दिन यानी कि 17 मार्च 2022 को निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकता है। दोस्तों आज आपने कम्प्लीटली पैसा बचाया होगा। अगर आप अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो दोस्तों तो जाकर के अभी इमीडिएट ज्वाइन करिए। आपने डेफिनेटली आज पैसा बचाया होगा। और ये बचाने वाली जो बात मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ट्रेड करते हो और आपकी ट्रेडिंग प्लान जो आप प्रीवियस डे में बनाए हुए होते हो उस हिसाब से मार्केट अगर नहीं मिलती है, सिंपली अवॉइड द ट्रेड होता है, उस दिन सिंपली अवॉइड होता है। अब इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम किसी काम को करने के पहले एक प्लान तैयार करते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट डे उसको अप्लाई करते हैं। और जब अप्लाई करने जाते हैं तो बट वो प्लानिंग हमारी वहाँ पे उस हिसाब से कुछ नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम करते क्या हैं, या तो हम कूद जाते हैं उस चीज़ में जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। सिंपली मैंने आपको मॉर्निंग में बोला, अगर मार्केट आज गैप अप मिलती है 1 से 2% ऊपर, अवॉइड होगा सेफ ट्रेडर के लिए, रिस्की ट्रेडर के लिए आज का दिन होगा जो इस लेवल पे कुछ ट्रेड कर सकते हैं। बट कंप्लीटली मैं बोलूँ, मैंने या अपने मेरे जो चाहने वाले उनको मैंने सिंपली बोला है कि आपका आज ट्रेड नहीं बनता है। दोस्तों आज मार्केट खुली गैप अप। जिन लोगों ने गैप अप में एक पुट की पोजीशन बनाई होगी, मार्केट उनके साथ क्या खेल खेलती है। मार्केट खुली गैप अप के बाद इतनी चढ़ी कि उनकी कमर यहाँ टूट गई, और टूटने के बाद जब वो लोग पुट से निकल गए फिर मार्केट एक अच्छी फॉल दी। जब मार्केट ने एक फॉल दी, यहाँ पे लोगों को लगा कि पुट, अब यहाँ पे हम कुछ पुट ले लेते हैं, यहाँ पुट लेते हैं, यहाँ पुट लेते हैं। जब यहाँ पुट लिए मार्केट यहाँ चढ़ गई, यहाँ जो पुट में लिए होंगे फिर उनकी कमर यहाँ तोड़ दी मार्केट ने। दोस्तों इस हिसाब से जो लोग काम करते हैं उनकी कमर ऑप्शन ट्रेडिंग में तो इस कदर टूटती है कि शायद रियल में जब कमर किसी की टूटती होगी, अगर उनको इतना दर्द नहीं महसूस हुआ होगा, वो इसमें महसूस होता है। दोस्तों हम लोगों ने जो प्रीवियस डे में एनालिसिस की थी, मैंने सिंपली बोला था अब मार्केट में बुलिशनेस हम लोग इस लेवल यानी कि 16,885 के ऊपर ही अब हम लोग बुलिश होंगे। मार्केट खुली ही इसके ऊपर। ऐसे में जब मार्केट आपको एक दिन गैप डाउन आ जाती है, एक दिन कंप्लीटली गैप अप आ जाती है, मार्केट ऐसे बिहेव करती है तो आपको भी ऐसे ही बिहेव करना है। आपको छोड़ देना है मार्केट को। तू सेटल हो जा, तू एक सिस्टम में तो आ, मैं ट्रेड लूँगा। अपन लोगों को अगर मार्केट स्मार्ट है ना, अपन लोगों को उससे ज़्यादा स्मार्ट बनना है, और उससे ज़्यादा स्मार्ट उसके साथ में बनना है, उसके ट्रेंड के हिसाब से बनना है। अब आप देखो, सडनली एक गैप डाउन इतना बड़ा, सडनली एक गैप अप इतना बड़ा। मार्केट इस हिसाब से नहीं चलती है। मार्केट को जब चलना होता है वो कंसिस्टेंसी बनाती है, और अपन लोग इंतज़ार करेंगे कि मार्केट कंसिस्टेंट व्यू में कब आ रही है और किस हिसाब से हमें अपना अप्रोच रखना है। आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। दोस्तों कल है सबसे पहले एक्सपायरी, और जो लोग एक्सपायरी के रूल को नहीं जानते हैं मैं उनको बार बार कहता हूँ दोस्तों, कल अगर आप करंट एक्सपायरी यानी कि जो कल है आपका, कल जो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो जाएगा 17 मार्च का, अगर उस करंट एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो दोस्तों, तो क्या आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके दिमाग के दरवाजे को खोल के रख देगी। दोस्तों मार्केट ने आज एक अप लगाया यहाँ से, कल मार्केट एक स्विंग अगर यहाँ तक का लगा देती है, यहाँ तक का, यानी कि ये है 16,920 तक का, 16,920 के आसपास में अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन जाती है दोस्तों, इसके लो का है एसएल लगा करके हम एक कॉल की पोजीशन यहाँ बनाएंगे। टारगेट हमारा यहाँ तक का होगा, और ये टारगेट 16,985 तक का हो सकता है, 60 से 70 पॉइंट का। दोस्तों आज मार्केट ने यहाँ पे आज ये एक स्विंग लगाया मार्केट ने, और ये स्विंग लगाने के बाद अगर मार्केट ऐसे रिवर्सल होती है, और रिवर्सल होने के बाद अगर इस यानी कि इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ देती है, ये लेवल है 16,922। दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये लेवल टूटा 16,922 का, ये हम लोग 16,900 के टूटते ही 22 पॉइंट का ऐसे लगा करके, 22 पॉइंट का ऐसे लगा करके
हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा बिल्कुल सिंपल रहेगा, टारगेट हमें यहाँ तक के देखने को कल के कल मिल सकते हैं 16,850 तक के। सिंपल है मार्केट दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को मार्केट अगर मिल जाती है गैप अप, अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में गैप अप में मिल जाती है, अगर मार्केट 17,000 के आसपास में मिल जाती है दोस्तों, मार्केट फिर वोलेटाइल की सिचुएशन में होगी या एक रेंज बाउंड करेगी छोटे छोटे। जैसे मार्केट ने आज ये रेंज बाउंड किया है ना, ये एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया है। ये मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जो कि यहाँ से सपोर्ट ली फिर डाउन आई। मैंने आपको बताया 16,922 को अगर तोड़ेगी एक पुट की पोजीशन बनाएंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर मार्केट कल, क्योंकि बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कम होता है, क्योंकि कल टाइम डिके बहुत तेज़ी से होता है, जो प्रीमियम जो अगर आप कोई भी 16,900 का अगर आपने पुट बाई किया या कॉल में बैठते हो, तो जिसका प्रीमियम अगर 10 बजे 70 रुपये है तो वो 12 बजे तक 20 रुपये पे आ जाता है दोस्तों। तो क्योंकि आपकी कमर तो ऐसी ही टूट गई है, तो आप क्या करते हो, इस 20 पॉइंट के लमसम में आप निकल जाते हो। ट्रेड जो एक्सपायरी के दिन होता है ना, जो बेस्ट सिनेरियो होता है ट्रेड का, वो होता है 1 बजे के आसपास का। 12 से 1 बजे के आसपास जब आप कोई ट्रेड लेते हो दोस्तों, और वहाँ पे जब कोई ब्रेकआउट मिल जाए, क्योंकि ये जो मूव आज मार्केट ने दिया है, ये मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल भी एक ऐसा हमें सिचुएशन देखने को मिल सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कल अगर मार्केट गैप अप खुल के एक रेंज बाउंड में हो जाती है, एक रेंज बाउंड में हो जाती है, उस रेंज में आने के बाद उसके हाई का हम एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करके, अगर जब भी ब्रेकआउट 12 से 1 के बीच में देगी, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 1:4 या 1:5 का होगा। ठीक है, ये कुछ बातें आप याद रखिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन 16,850 के आसपास में दोस्तों, 16,850 के आसपास में अगर मार्केट खुलती है, एक अप का वेट करेंगे 16,800, यानी कि इस कैंडल का हाई, यानी कि 16,880 के आसपास मार्केट मिलती है, फिर भी हम एक पुट की पोजीशन में बनाएंगे। टारगेट 1:4 का ही होगा दोस्तों। तो कल का जो दिन रहने वाला है, बहुत संभल के ट्रेड कीजिएगा। आपके जो प्रॉफिट प्रीवियस डे में मैंने करवाए हैं उसको जीरो मत होने दीजिएगा। तो बहुत ध्यान से कामकाज करना है दोस्तों। थैंक